20 मिनट में 44,000 का प्रॉफिट। ओके, मतलब अब तक मैं होल्ड करता हूं तो ये 1.5 लाख के ऊपर प्रॉफिट चलता है मेरा, क्योंकि मुझे ओके। निकलना था तो मैंने अर्ली इसको बुक कर लिया है। अगर आप चेक करेंगे तो ओवरऑल मार्केट तो रेड है, तो हमने कैसे प्रॉफिट निकाल लिया फिर? पूरे मार्केट रेड होने के बावजूद आपने प्रॉफिट हाँ, निकाल लिया। तो अगर आपको इंट्राडे करना है 10 बजे तक खत्म, काम खत्म और कुछ नहीं करना है। इक्विटी में ट्रेड करने के लिए चाहे आप स्विंग में करो, इंट्राडे करो, पोजिशनल करो, आज तीनों ही एक ही स्ट्रैटेजी में सिखाने वाले राशिद। राशिद सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि राशिद को आज यहाँ आना था, इसलिए पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, लेकिन उतने में भी कितने का बना है? 44,600। 44,000 बना के आए हो। ओके, सुबह से लेके अब तक कितनी देर में बना होगा ये मेरा आई थिंक इसमें 20 से 30 मिनट का टाइम लगा इसमें। 20 मिनट में 44,000 का प्रॉफिट। ओके, मतलब अब तक मैं होल्ड करता तो ये 1.5 लाख के ऊपर प्रॉफिट चलता है मेरा, क्योंकि मुझे ओके। निकलना था तो मैंने अर्ली इसको बुक कर लिया है। ठीक है। तो वही है, और ये पूरा का पूरा इक्विटी में है और इंट्राडे में है। पूरा ट्रेड जो है वो इंट्राडे में, क्योंकि मैं इक्विटी में काम करता हूँ और इक्विटी में भी आप इंट्राडे कर सकते हैं। आज वही सीखेंगे हम लोग। आप स्विंग कर सकते हैं, आप पोजिशनल कर सकते हैं, आप इंट्राडे कर सकते हैं। देखो, ज्यादातर लोगों का डिमांड ये रहता है कि हमें इंट्राडे चाहिए, एक ही दिन में पोजीशन बना करके स्क्वायर ऑफ करना है, होल्ड करने वाला नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो इंट्राडे इसमें आज हम सीखने वाले हैं, तो बतावा। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था। आज इसमें और डीप जाएंगे, ठीक है? वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा मैं इंट्राडे कैसे करूं। बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा संगम का, ठीक है। अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे और डीप जाएंगे, और इसकी बेसिस पे आप स्विंग, इंट्राडे, पोजीशनल कैसे करेंगे वो सीखेंगे। बेसिकली संगम का मतलब 3 इंडिकेटर का एक जगह जहां मिलाप हो रहा है उसको ये संगम कह रहे हैं। सो वो देखेंगे कौन से इंडिकेटर कैसे मिलाप कहाँ होता जिन है। लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीजों से बनता है संगम। संगम जो हमारा बनता है वो बनता है सबसे पहले, इसमें चाहिए हमें एक मूविंग एवरेज। डिफॉल्ट में 9 मूविंग एवरेज ही होता है हमारे साथ, ठीक है? ईएमए जिसे हम कहते हैं। एक हमें चाहिए 9 मूविंग एवरेज, एक चाहिए बुलिंगर बैंड, और एक चाहिए हमें वीवैप, ठीक है? एक चाहिए वीवैप। ये 3 चीजें हमें चाहिए होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक बॉटम कहां पर क्रिएट कर रहा है। तीनों का रेलेवेंस क्या? तीनों को रेलेवेंस मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे बता देता है कि ये जो स्टॉक है इसमें कहां पर चीजें एवरेज हुई है, कहां से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये मुझे बता देता है कि वहां पर स्मार्ट मनी है या नहीं, और ये मुझे बता देता है कि इंट्राडे में डायरेक्शन चेंज हो गया ना। ये तीनों का मतलब लोगों को बहुत नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बता बेसिकली ईएमआई का मतलब आप मुझे करेक्ट करना। ईएमआई का मतलब ये बता रहे हैं राशिद कि देखिए, प्राइसिंग का सब खेल होता है। कोई चीज मैं खरीद रहा हूं तो सस्ता खरीद रहा हूं तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, क्योंकि महंगा बेचने की अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। महंगा खरीदोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि महंगा ही खरीदा है तो बेचोगे कितने में। राशिद कह रहे हैं कि एवरेज होना चाहिए महंगे और सस्ते के बीच। एक बेस्ट प्राइस, एक एवरेज प्राइस आपको अगर पकड़ना आ गया तो आप एवरेज प्राइस पर खरीद करके कल को वो महंगा होगा स्टॉक तो आप महंगा बेच करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। उसी चीज को पकड़ने के लिए ये इंडिकेटर है 9 ईएमए। ठीक, बिल्कुल। हाँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता दूं, कुछ लोगों का क्वेरीज भी हो सकता है कि सर मूविंग एवरेज क्यों? जितने भी इंडिकेटर बने हैं ना, मैक्सिमम एवरेज प्राइस से बने, मैक्सिमम इंडिकेटर। ये भी सवाल हो सकते हैं कि सर इंडिकेटर काम करता है क्या? देखो, इंडिकेटर का काम तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाना नहीं, इसका काम है इंडिकेट करना। हम बस इंडिकेशंस लेंगे, बाकी चीजें हम सीखते रहेंगे कैसे क्या करना है आगे चल के, ठीक है? अब एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई भी प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कोई भी प्रोडक्ट सस्ता, सबसे सस्ता कहां पर मिलता है? वो हमेशा एवरेज में या फिर एवरेज के नीचे ही सस्ता होता है। कोई भी प्रोडक्ट कभी भी एवरेज के ऊपर सस्ता नहीं हो सकता। मैक्सिमम लोग या फिर मैक्सिमम यूट्यूब वीडियो में अगर आप जाके चेक करेंगे, वहां पर ये बताया गया है कि अगर तुमको किसी भी स्टॉक को खरीदना है तो एवरेज के ऊपर खरीदो। ये एवरेज को थोड़ा और समझाओ। ठीक है, एवरेज बेसिकली क्या है? मान के चलिए किसी प्रोडक्ट को मुझे खरीदना है। अब मैं बाजार में गया उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और पहली बार उस प्रोडक्ट को मैं खरीद के लाया हूं रीसेल करने के लिए, क्योंकि मार्केट में हम सभी रीसेलर है। हम किसी से खरीदते हैं तो किसी और को बेचते हैं। ठीक है। तो जब हम खरीदते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि हमें सस्ता प्राइस मिले। अब मान के चलिए दुकान में जब हम जाते हैं ना, हम 10 दुकान में पूछ के एक एवरेज निकाल लेते हैं कि अच्छा इस प्राइस के बीच मिला तो सही है। वहाँ 5 रुपए का मिल रहा है, 7 रुपए का मिल रहा है, 6 रुपए का मिल रहा है। इनके बीच अगर कोई एवरेज मिल गया तो मुझे पता चल जाता है कि मैं अगर बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट आएगा। ठीक है। मार्केट में इसलिए एवरेज जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मार्केट में पहली बार काम कर रहे हैं, आपको हमेशा प्रेफरेंस देना है एवरेज प्राइस को। अगर आप एवरेज में हैं, आपको कुछ और नहीं चाहिए, कुछ नहीं आता, एवरेज में जाओ और एवरेज आपको बता देगा कि वो प्राइस सस्ता कहां पर है, सबसे सस्ता कहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं, मुझे पता चल जाता है सस्ता कहां पर है, कहां से प्राइस एक्सपेंसिव होने जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज बुलिंगर बैंड, ये मुझे बता देता है कि किसी भी स्टॉक में वो जो बड़ा पैसा है वो कहां से एक्टिव हो रहा है। बड़ा पैसा कहने का मतलब जो बड़े इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल, वो किस जगह पर कहां आने वाले हैं। क्योंकि अगर हमारे को ये पता चल गया कि इस जगह से बड़ा पैसा आने वाला है, बड़े लोग आने वाले हैं,
तो मूवमेंट तेजी से होगा। मूवमेंट आना ही है और कोई आना ही ऑप्शन है ही नहीं, हाँ बाहर से आएगा। अब एक चीज मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, जाके चेक करिएगा। जितने भी टॉप गेनर बने हैं ना आज के, जितने भी 20% से लेके 15%, 10%, जितने भी स्टॉक आज टॉप गेनर बन रहे हैं ना, आप देखिए 10 स्टॉक निकाले और चेक करिए 10 में से कितने स्टॉक ऐसे हैं जो बुलिंगर बैंड के, ये मान के चलिए बुलिंगर बैंड है हमारा और ये इसका अपर लेयर है, कितने स्टॉक बुलिंगर बैंड के अपर लेयर से टॉप गेनर बने हैं और कितने नीचे से बनेंगे। मैं आपको कह दूंगा 10 निकालेंगे तो 9 निकल जाएगा जो अपर लेयर से बने हैं। ठीक है। तो ये कंपलसरी है आपका कि अगर उसको टॉप गेनर बनना है तो वो बुलिंगर बैंड के अपर लेयर के ऊपर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है। तो वो हमें कहां पर इंडिकेट करता है? जब कभी भी कोई भी स्टॉक, मान के चलिए बुलिंगर बैंड है, ये मिड लेयर है, जब कभी भी कोई भी स्टॉक नीचे से धीरे धीरे करके यहां तक आ जाता है ना, वो हमें इंडिकेट कर देता है इसमें बड़ा पैसा है। टॉप गेनर तो बाद में बनता है, यहां से ब्लास्ट होने के बाद। तो ये मुझे यहां पर इंडिकेट कर देता है। तो मेरे को ये पॉइंट पकड़ना है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहां से क्या लिया? एवरेज प्राइस, यानी कि जहां पर सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां पर हमने क्या लिया? यहां पर हमने ले लिया कि जहां से इंडिकेट करे कि बड़ा पैसा है। तो इसने भी कंफर्मेशन दे दिया। एंट्री प्लान कर सकता हूं। हाँ, इस जोन के आसपास मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ तो है, क्योंकि एक स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने के लिए, मान के चलिए एक स्टॉक मैं अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहता हूँ, तो वो ऐसा स्टॉक होना चाहिए ना जिसमें स्ट्रेंथ हो, जो जाएगा, जिसमें बड़ा पैसा हो। तो ये तो वही इंडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम वीवैप लेते हैं। वीवैप हमें बता देते हैं कि इंट्राडे में क्या डायरेक्शन है, इंट्राडे में कब उसको लेना चाहिए। ठीक है। तो जब ये तीनों चीजें हाँ, यहाँ से हो जाएगा। तो जब ये तीनों चीजें किसी भी स्टॉक्स में एक जगह पे, एक पॉइंट पे आ जाते हैं ना, वो पॉइंट है स्टॉक का बॉटम। ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है। इंट्रा तीनों हम दिखाएंगे। कोई भी टॉप गेनर, मैं आपको लिख के दूंगा, आप मुझे रॉन्ग प्रूव कर दीजिएगा। कोई भी टॉप गेनर आज के दिन बना है और इस कॉन्सेप्ट के बाहर बना है, ये हो ही नहीं सकता। ओके। ये हो ही नहीं सकता। हम लाइव भी देखेंगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होगा किसी भी स्टॉक में बॉटम बनाने के लिए। इसके साथ हम कॉम्बिनेशन लेंगे प्राइस एक्शन का, यानी कि ब्रेकआउट वाला जोन। प्राइस एक्शन क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप जितने भी लोगों से पूछेंगे कि आप किसी स्टॉक को कैसे खरीदते हैं, मैक्सिमम लोगों का जवाब एक ही आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन। मैक्सिमम लोग, यानी कि जो आप लोग खरीदते हैं ना, मैक्सिमम लोग एक ही तरीके से खरीदते हैं। तो डिमांड कहां पर है? जहां पर लोग ज्यादा जाएंगे खरीदने के लिए, तो ब्रेकआउट पे ज्यादा लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ही बड़ा कैंडल बनेगा। हाँ। हम लोग खरीदते हैं यहाँ पर, इस जोन के आसपास है, ब्रेकआउट से भी नीचे, ब्रेकआउट से नीचे। वो मुझे इंडिकेट कर देता है कि अब यहां से ये जाएगा ऊपर, यहाँ पर तैयार हो जाओ। अभी अपनी इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम ब्रेकआउट पे खरीद रहे हैं ना, सोच के देखिए, एक कैंडल बन रहा है और इस रेंज पे कहीं पर भी मैं खरीद रहा हूं, तो जब आप खरीद रहे हैं, कोई ना कोई तो बेच रहा होगा ना आपको। वो कौन है? किसको इंडिया में ये बात पता है कि ब्रेकआउट पे खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है? ब्रेकआउट में मैक्सिमम लोग खरीदते हैं, तो किसी ना किसी को ये पता है कि ब्रेकआउट में हमें बेचना है। तो कौन है वो? जब हम खरीद रहे, कोई ना कोई तो बेच रहा होगा ना हमें प्रोडक्ट। तो इंडिया में वो कौन से लोग हैं जिनको पता है कि जब ब्रेकआउट आए तो तुम बेचो, तुम खरीदो मत? मैक्सिमम लोग तो पता है ब्रेकआउट पे ही ट्रेड होते हैं, ब्रेकआउट पे हम खरीदेंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉटम में पोजीशंस बनाया होगा, राइट? जब ब्रेकआउट कैंडल, तो आप कह रहे हो ब्रेकआउट पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं। हाँ, आप रिटेल ट्रेडर के साथ नहीं जा रहे हो, हम जाते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के साथ जा रहे हो, जो कि पहले पोजीशन बना के बैठे हैं नीचे ही। बिल्कुल। ठीक है। और हमारे को नीचे का पॉइंट पकड़ना सीखना है। हाँ। क्योंकि ये सीख लिए तो सारे रिटेल ट्रेडर से परे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ में ट्रेड कर रहा हूं। तो यही सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्टॉक में पोजीशंस बनाने के लिए। अब इनको थोड़ा सा समझते हैं और डीपली। ठीक है। कोई इसको न्यू भी ले सकते हो, साफ हो जाएगा। हाँ। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे। एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके चल रहा है ऊपर, ध्यान से सुनिएगा इन पॉइंट को, यही मेन चीज है। मैजिक है मल्टी टाइमिंग का। मल्टी टाइमिंग मतलब मल्टी टाइम फ्रेम होता है ना, मंथली, अच्छा, ओके, फिर वीकली, फिर डेली। तो मैजिक वहां पर है, फिर 1 आवर। तो मैजिक लोगों का बड़ा ये सवाल होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पर हम देखें। हाँ। तो सारी चीजें सीख लेंगे, आपको वॉच लिस्ट बनाना भी सिखा देंगे। तो अब क्या हो रहा है कि एक स्टॉक, ये मंथली टाइम फ्रेम मान के चलिए, एक स्टॉक मंथली में ना ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर यहां से वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, धीरे धीरे करके चलेगा, राइट? यही स्टॉक का डायरेक्शन होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मंथली का टाइम फ्रेम है, ध्यान रखिएगा। जो भी स्टॉक्स मुझे इस जोन के आसपास कहीं पर भी संगम करता हुआ दिखे मंथली टाइम फ्रेम पे, संगम मतलब जहां पर तीनों मूविंग एवरेज एक जगह, तीनों चीजें, बुलिंगर बैंड, वीवैप और हमारा हो गया है 9 मूविंग एवरेज,
तीनों जहां पर एक जगह पे आ गए उस जोन को हमें प्रेफरेंस देना है। मंथली में भी जहां पर तीनों एक जगह पे आ गए और एक प्राइस एक्शन को ब्रेक करेगा, उस जगह को समझ लेना है स्टॉक का बॉटम। ठीक है, वो ब्रेक नहीं होगा फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, इतना। हाँ वो Okay. ब्रेक नहीं होगा, ये लो ब्रेक नहीं होगा। और इसमें मिनिमम आपको 100% तक रिटर्न मिलता है, मिनिमम, मैक्सिमम 200, 400, 500 तक। मिनिमम 100%, हाँ। मतलब मिनिमम पैसा डबल होगा। हाँ, ओके। तो ये है स्टॉक का बॉटम। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने कहा कि मंथली का क्या है, डायरेक्शन चेंज है, तो यहां से मंथली में चेक करना है। कोई भी स्टॉक जब बॉटम क्रिएट करता है, मंथली संगम करता है। उसके बाद इस रैली में, ये पूरा रैली जब तक इसका ऑल टाइम हाई नहीं आ जाता तब तक रुके रहना है। हाँ, तब तक जब जब वो डेली टाइम फ्रेम पे संगम करेगा, हम स्विंग ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब आएगा ना, वो डेली में संगम कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्विंग ट्रेड करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस रैली पे करेंगे स्विंग ट्रेड, डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड। जैसे कि यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखिए चीजों को समझे, मार्केट में कैसे काम होता है। सस्ता खरीदो, ऐसा सस्ता प्राइस खरीदो कि तुम खरीदो उसके बाद मोमेंटम आएगा। सस्ता खरीदो, मोमेंटम वाला प्राइस खरीदो और एक्सपेंसिव बेचो। और ये वो सस्ते जोन है, इससे सस्ते मिलेंगे ही नहीं आपको। ठीक है, इससे सस्ता मिलेगा ही नहीं आपको, तो हमें सस्ता भी खरीदना है और मोमेंटम वाला प्राइस भी चाहिए। तो देखो बॉटम क्रिएट हो गया, और इस रैली पे जब जब वो संगम क्रिएट करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक हम पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है, स्विंग पोजीशंस होगा। अब इनमें जब जब 1 आवर पे संगम बनेगा, इंट्राडे ट्रेड करेंगे। इन्हीं जोन पे इंट्राडे ट्रेड भी बनेगा हमारा मल्टीपल टाइम, एक ही स्टॉक मतलब डेली टाइम फ्रेम पे देख के पता करना है। हाँ, डेली टाइम मान के चलिए, जैसे कि बोरो रिन्यूएबल, अवंती फीड, इनमें मैंने इंट्राडे किया, इंट्राडे में 10% का रिटर्न मिला। अब मुझे पता है ना कि वो ऊपर जाएंगे, तो मैं स्विंग ले आराम से होल्ड कर रहा हूँ। एक ही स्टॉक मैंने इंट्राडे भी कर लिया, उसमें मैं स्विंग में भी हूँ। हाँ। जैसे कि आज के दिन का स्टॉक जो हमने लिया था, ईकेसी है स्टॉक का नाम, तो इसमें मैंने इंट्राडे भी किया, 6% का इंट्राडे का रिटर्न मिला। अब मैं स्विंग में बैठा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि स्विंग में भी तो जाना है उसको। तो जब मुझे डायरेक्शन पता है किसी स्टॉक का, तभी मैं इसमें स्विंग ट्रेड कर सकता हूँ, इंट्राडे भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता तो हम इसको ना होल्ड कर सकते हैं, ना इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना इसमें इंट्राडे कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको कन्विक्शन के साथ क्वांटिटी ज्यादा लेना है, आपको सबसे पहले चाहिए इसका डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं, आने वाले दिनों में कहां तक जाएगा। ठीक है, हर एक इक्विटी ट्रेडर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये समझिए कि स्टॉक का नेक्स्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का व्यू क्या है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा इंट्राडे में। बहुत से लोग कहेंगे सर इतना बड़ा व्यू रख के क्या करेंगे, यही आपको हेल्प करेगा कन्विक्शन डेवलप करने में, क्योंकि साइकोलॉजी का गेम है सब कुछ, है ना। टेक्निकल तो हर किसी को आते, यूट्यूब में है, गेम साइकोलॉजी का है कि आपको समझना है कि नेक्स्ट 6 महीना, 1 साल वो क्या करेगा। ये आ गया हमारा पहला। इसमें लगा सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा देते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये ऑलमोस्ट ये आ गया। उसके साथ हम लगाते हैं हमारा बुलिंगर बैंड, ये आ गया बुलिंगर बैंड, और इसके साथ हम लगा देते हैं वीवेफ। अब वीवेफ का क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे वहां पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए तीनों चीजें आ गई। सेकंड ये आ गया हमारा एग्रीटेक। ध्यान से देखिए और चीजों को समझिए। सबसे पहले किसी भी स्टॉक में हमारा पहला काम है मंथली में चेक करना। सबसे पहले मंथली में चेक इसलिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे पहले देख लो, फिर उसके नीचे अंदर। हाँ, देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट में प्लान कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बेस्ट आपको मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप प्लान करें कि मुझे इन्वेस्टमेंट में जाना है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं मिलेगा आपको। देख लीजिए संगम का कॉन्सेप्ट कहां पर अप्लाई हो रहा है, मैं एक बार लगा देता हूँ। संगम का कॉन्सेप्ट हमारे अप्लाई हो रहा है इस जगह पे, एक प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट, और इसी जोन पे तीनों चीजें यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए यहाँ से अब तक इसने कितने % का रिटर्न दिया, सोच लीजिए ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर दिया, बॉटम में यूज कर दिया। तो देखिए ये बन गया हमारा बॉटम, और अब तक इस बुलिंगर बैंड का जो 20 SMA है, देखिए ब्रेक नहीं हुआ। जब तक बड़ा पैसा रहेगा, ध्यान रखिएगा, तब तक ये कभी ब्रेक नहीं होगा। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आए हैं। हाँ, जब तक, अब ये आप बताएं ना, ये किसके कैंडल्स है, ये रिटेल ट्रेडर के तो नहीं सकते, ये इंस्टीट्यूशंस के हैं, राइट। अब इंस्टीट्यूशन को हम सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं बेसिकली। और उसके पहले देखिए इंस्टीट्यूशन नहीं है, सारे छोटे छोटे कैंडल हैं, कुछ नहीं है। और ये बनने के बाद देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं, बड़े बड़े कैंडल। नोटिस करके देखिए, जब बॉटम बना, इससे पहले देखिए क्या हाल है, कुछ नहीं चल रहा। कितने साल, ऑलमोस्ट 2019 से लेके 21 तक कुछ नहीं। उसके बाद देखिए रैली कैसे बना। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करके हम दे रहे हैं सिंपल तरीके से। अब देखिए और क्या क्या है इसमें। अब मैंने कुछ पॉइंट बताए थे आप लोगों को कि
ये तो पोजिशनल हो गया, आपको पोजिशनल करना है, अच्छी बात है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब मान के चले इन बीच आपको कहीं पर भी री एंट्री करना था, स्विंग ट्रेड करना था, मतलब ये मौका छूट गया। हाँ, मतलब यहाँ पर तो बॉटम बन गया और ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे ट्रेड करना है आने वाले दिनों में। तो जब जब डेली टाइम फ्रेम पे वो, जैसे कि ये जोन, ये जोन, ये जोन, जब जब डेली टाइम फ्रेम पे वो इन जोन में संगम कर रहा होगा डेली टाइम फ्रेम पे, मैं स्विंग ट्रेड लूंगा। देखिए एकदम सबसे पहले तो रीसेंट का दिखा देते हैं, एकदम रीसेंट का दिखाते हैं, ठीक है। आपको स्विंग ट्रेड लेना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आ जाओ और सिंपल आने के बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये देख लो, ये हो गया हमारा संगम और यहाँ तीनों आगे, ये बॉटम हो गया। 2 दिन बॉटम बनते ही फिर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आया यहाँ पर। हाँ, ये क्या देख रहे हो, डेली में देख रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें स्विंग ट्रेड करना है ना। तो अगर आप देखेंगे, मैं रिटर्न वर्स भी दिखा देता हूँ कि रिटर्न में क्या आ रहा होगा इसका। तो अगर आप रिटर्न में चेक करेंगे कि 2 दिन का रिटर्न, 3 दिन का रिटर्न क्या है, यहाँ पर हम लगाते हैं। अगर आप 2 दिन का रिटर्न देखें, 44% के आसपास 2 दिन में रिटर्न, 2 दिन का रिटर्न है ये संगम कॉन्सेप्ट। रीसेंट का कहाँ पर बना, ध्यान रखिएगा, प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन लेना है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी ट्रेड लेंगे, हमें इंतजार करना है प्राइस एक्शन का। देख लीजिए यहाँ पर प्राइस एक्शन बना, ये ब्रेकआउट, ये एकदम रिसेंट का है, राइट, एकदम रिसेंट का है। प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो गया और मान के चलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड पंच किया प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट पे, यहाँ से कितने % रिटर्न मिला, इसको भी लगा देते हैं। यहाँ से अगर हम रिटर्न परसेंटेज देखेंगे, 1, 2, 3 दिन का रिटर्न 50% से 53% रिटर्न के आसपास है। तो बीच बीच में हमें मौका मिल रहा है एंट्री करने का। देख लीजिए हर जगह पे हमें ये मौका दे रहा है एंट्री करने का बीच बीच में, ठीक है। जितना आप चार्ट को देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि चार्ट काम कैसे करता है। अगर आपको चार्ट को रीड करना है, यहाँ पर भी बना 2 दिन का रिटर्न, आप चेक कर लीजिए, ये भी तो है 2 दिन का रिटर्न इस 38% के आसपास, ठीक है। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बना था 2 दिन का, इसको हम अवॉइड ही करते हैं। और कहाँ पर बना था, इस रैली में मल्टीपल टाइम आपको मल्टीपल जगह पे ये दिखना शुरू हो जाएगा, आपको मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगह पे आपको दिखेगा संगम। और स्टॉक यहाँ पर देखिए, ये तो इसको, ये बनने के बाद तो देखिए ये नीचे नहीं आया, ये बना उसके बाद देखिए ये नीचे नहीं आया, है ना, ठीक है। इससे पहले और ये लो ब्रेक नहीं होते, ये चीज का भी ध्यान रखें, ये लो जो है ना वो ब्रेक नहीं होंगे जब, क्योंकि उसने बॉटम से जर्नी बनाना शुरू किया था ना, तो ये जो लो है ना ये ब्रेक नहीं होंगे और उसका ऊपर ही चलते चले जाएंगे। हमें यहाँ पर पोजीशंस बनाना है। आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ दिमाग नहीं लगाना, इतना सारा कुछ स्टडी नहीं करना कि ये देखो वो देखो, कुछ नहीं देखना, सिर्फ सिंपल देखो ना, देखो बैठो आराम से बैठो, ये लो ब्रेक ही नहीं होंगे ना। और आपको क्या चाहिए, इसको जाने दो अपने ऑल टाइम हाई तक, इसके बीच जब जब वो आता रहे तब तक ट्रेड करो। अच्छा राशिद, एक बात बताओ, मैंने जो आपका पोर्टफोलियो देखा है, आप लगभग 70-80% टाइम प्रॉफिटेबल हो, हाँ, जबकि ऐसा बहुत कम ट्रेडर के साथ होता है। इससे आई थिंक मेरा अगर मैं बात करूं, हर महीने मेरा वही एवरेज 3 से 4 दिन का लॉस रहता है। तो अगर मैं बात करूं 70 ऑलमोस्ट 80% का मेरा प्रॉफिट है। 80% मेरी एक्यूरेसी है इसी कॉन्सेप्ट से। और इसी कॉन्सेप्ट से इसके साथ कुछ चीजें हम लोग ऐड करते रहते हैं, चीजों को और डिटेल में समझते हैं, और चीजें हैं कि ये तो है हमारा बॉटम। अब मान के चलिए कि मुझे बहुत फास्ट मोमेंटम चाहिए, तो इसके लिए कुछ और चीजें हम ऐड करते हैं, है ना। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको छोटे कैपिटल से भी ट्रेड करना है, आप देखेंगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आज के दिन का ट्रेड ही है और एकदम छोटे कैपिटल से बना हुआ ट्रेड है। आई थिंक 3 लाख के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट है, डिसेंट रिटर्न, एकदम डिसेंट रिटर्न। इंटरडे में इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। 3 लाख में लगभग 6% के आसपास हो गया। ये हो गया आपका 3% के आसपास। 3% के आसपास हो गया ये। आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं कहता हूँ कि दिन के 1% कमा लो, लेकिन कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और बेस्ट पार्ट मालूम है क्या है, आप अगर ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करते हो तो 3% हो सकता है किसी दिन आप निकाल लो, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, एक्सपायरी के टेंशन में आप रहोगे, थीटा डिके के टेंशन में रहोगे। यहाँ टेंशन कुछ नहीं है। कुछ वर्स्ट केस भी हो गया ना, फिर भी आप आराम से बैठ सकते हैं। इंट्राडे में नहीं भी निकल रहा है प्रॉफिट, छोड़ दो, अगले दिन देखेंगे, वहां नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा टाइमिंग को। ठीक है, ये मेरा बजट वाले दिन पोजीशंस बना था। ठीक है, और 9/26 में बहुत से लोग ये क्वेरीज है कि सर मैं जॉब करता हूँ, मुझे ट्रेड करना है, एकदम सेफ रहना चाहता हूँ, सेफ रह के ट्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जॉब भी करता हूँ, टाइमिंग नहीं होता। मेरे मैक्सिमम ट्रेड जो होते हैं ना 9:30 बजे से पहले पंच होते हैं, 9:30 बजे तक तो मेरा ट्रेड ही कंप्लीट हो गया पहला वाला। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि राशिद के मैक्सिमम ट्रेड 10-10 तक खत्म हो जाते हैं। मतलब 10 बजे तक मेरा काम खत्म, 9:45 तक खत्म, क्योंकि मोमेंटम तभी है। दिन भर मार्केट ऐसे बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, या तो 2 बजे के बाद, है ना। तो अगर आपको इंट्राडे करना है 10 बजे तक खत्म, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। और अगर आपको स्विंग करना है, आपका स्विंग मोमेंटम 2 बजे के बाद आएगा। ठीक है, तो क्या क्या ट्रेड बना था, बोरो रिन्यूएबल बना था, इसमें पोजीशन बना था। अब क्वांटिटी अगर आप देखेंगे ज्यादा मैंने कुछ रखा नहीं था, क्योंकि बजट वाला दिन था,
और यहाँ से ये कितना मिनट का ट्रेड है, अगर आप देखेंगे 3 मिनट का ट्रेड है, तो अच्छा खासा 10,000 का प्रॉफिट है मेरा। 3 मिनट में 10,000 का प्रॉफिट निकल गया, और क्या चाहिए मुझे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद अवंती फीड में पोजीशन बना, टाइम देख लीजिए, ये 9:40 के आसपास बना था, 622 रुपीज में, 622 रुपीज में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, इनमें मैंने दिन के हाँ दोनों में मैंने दिन के एंड में प्रॉफिट बुक किया था। इसमें मैंने बाद में जब ये नीचे आया था, मैंने पोजीशन वापस से ऐड किया था, तो 36,000 का, इसमें 28,000 का मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। ये सब इंट्राडे में हो रहा है। हाँ, ये पूरा का पूरा इंट्राडे का, ठीक है। अब मैंने क्यों दिखाया, ताकि आप समझे कि मैंने पोजीशंस कहाँ पर बनाया, क्योंकि आपको वो सीखना है कि मैंने कहाँ पर इंट्राडे किया, क्योंकि ये इंट्राडे का है। अब चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेड जो पंच हुए थे ना, वो कहाँ पर हुए थे। सबसे पहले मैंने बार बार एक पॉइंट कहा, मंथली में देखो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, ठीक है। मंथली में क्या है, बेसिकली संगम जोन है, राइट। हाँ, मंथली में संगम है ना, इसमें संगम बन रहा है ना इसमें। हाँ, ये करंट टाइम का चार्ट है, ये हाँ, करंट का चार्ट है। तो अब मुझे क्या पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, ये आने वाले दिनों में क्या ये इस जोन तक आ सकता है, क्या वो प्रोबेबिलिटी है। तो आने वाले दिनों में एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए, पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि इससे पहले हमने जब बैक टेस्ट किया, हमने देखा कि ऐसा ऐसा है, तो ये तो इस डायरेक्शन के लिए निकल रहा है, इससे ऊपर भी जा सकता है। एक सवाल है कि सर ये रिटर्न बना के देखिए, इसका क्या गारंटी है, ये भी तो एक सवाल है। चलो देखते हैं। जैसे कि एक सवाल ये भी है कि सर ये जाएगा क्या ऊपर, क्या ये प्रोबेबिलिटी है। देखो सबसे पहले तो इसको हिस्ट्री को समझो एक बार। इसने इससे पहले भी, आपसे पहले भी बहुत से लोगों को पैसा बना के लिया। कितने रुपए का स्टॉक था ये था 100 रुपए वाला स्टॉक। ये गया कहाँ तक, ये गया 700-800 के आसपास, ठीक है। 100 रुपए से ये 800 गया, तो ये कहीं पर पहुंच तो लेगा, उसके बाद ना वो हायर हाई बनाएगा। अब मान के चलो इसको और नीचे आना होता, इसमें वो पोटेंशियल कम होता, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता, यहाँ से जाता, फिर पोटेंशियल ज्यादा है, इस वजह से वो यहाँ से ही जा रहा है, राइट, इस जोन से ही जा रहा है। तो पोटेंशियल मुझे ज्यादा दिखा, संगम बनता हुआ दिखा। अब मैंने प्लान किया कि देखो स्टॉक तो हमारे फेवर पे ही है, मंथली का डायरेक्शन मेरा क्लियर है, स्विंग करेंगे, इंट्राडे करेंगे। अगर वैसे तो स्विंग का मौका मिल ही जाएगा, अगर इंट्राडे मिलेगा तो इंट्राडे करेंगे। अब आते हैं स्विंग के लिए, क्या स्विंग कहाँ पर हो सकता है माउस। चलिए स्विंग देख लेते हैं, स्विंग कहाँ पर हो सकता है। लगाते हैं इसको डेली में स्विंग करना है, याद रखिएगा। स्विंग का हिस्सा ये है, स्विंग ये कहता है कि अगर देख लीजिए, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, एक प्राइस एक्शन ब्रेकआउट देख के ध्यान रखिए, देख लीजिए, ये देख लीजिए, अब ये स्विंग में आ गया, संगम बन गया, साथ ही साथ प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट भी हो गया। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूं यहाँ से, अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो आप देखिए ट्रेंड लाइन, प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रहा है हमारा, देख लीजिए, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसका ब्रेकआउट हुआ है ना, इसी जोन के आसपास से ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आप यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और शार्प दिख जाएगा आपको। इसका मतलब इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया स्विंग के लिए, आने वाले दिनों में इसको यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। मंथली में भी वो कंफर्मेशन है हमारे पास, राइट। अच्छा, इसको रिकमेंडेशन की तरह लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये एक एनालिसिस है जो आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जो डीप स्टडी हमने चार्ट पे किया है इसके बेसिस पे, है ना। क्योंकि अगर आपने मेरा पोर्टफोलियो देखा तो मैंने वहां पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है, बहुत सारे प्रैक्टिस हमने की है, राइट। उसके बाद ये है, तो अगर आप देखेंगे तो इसने अभी स्विंग बनाया हुआ है यहाँ पर, है ना। ये स्विंग का हमारा कंफर्मेशन आ रहा है, इस जोन से इसको जाना है ऊपर, ये बन गया इसका लो। अब मैं स्विंग ट्रेड करूंगा। अब मैंने इंट्राडे कहां पर किया, देखिए स्विंग का कंप्लीट हो गया, पोजिशनल हो गया, इंट्राडे कहां पर किया, एग्जैक्टली यहाँ पर भी तो संगम बना था, हमने इंट्राडे भी किया था। कहां पर किया था, देखिए सबसे पहले मैंने मंथली में इसका डायरेक्शन क्लियर देखा कि मंथली में आने वाले दिनों में क्या होगा, एक व्यू हमारा है। डेली में हमने देखा कि इसमें एक स्नाइपर, इसमें एक संगम बन रहा है हमारा, एक प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होने जा रहा है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी इवेंट जो मंथली में हो रहा होगा, इस सीक्वेंस को याद रखिए। मंथली में ये मान के चलिए एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, एक या फिर एक रेंज को ब्रेक करने जा रहा है, वीकली में वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है ऑलमोस्ट, है ना। मंथली में वो प्रोसेस चल रहा है, वीकली में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, डेली में कंप्लीट हो चुका है, अब रीटेस्ट में आया हुआ है, 1 आवर पे वापस से जर्नी शुरू हो चुका है। वंडरफुल, है ना। अब देखिए, अब इसको, और ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा हुआ है बैठ करके, बहुत डिटेल में, ठीक है। हाँ, कुछ अब देखिए मंथली में इसका डायरेक्शन चेंज है, और डेली में ये अभी किस जोन के आसपास है। अगर आप देखेंगे डेली में, वो जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये वाला था हमारा डेली का संगम, प्राइजेशन को ब्रेकआउट करने जा रहा था। अब मैंने क्या कहा, मैं ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करता, बहुत रेयर, क्योंकि मुझे चाहिए कौन सा प्राइस, मुझे चाहिए जैसे कि लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, नीचे चाहिए। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली यहाँ पर टाइमिंग देख लीजिए, प्राइस देख लीजिए मेरा, जो मैंने आपको दिखाया हुआ है वहां पर, यहाँ पे तीनों इंडिकेटर मिल रहे हैं। ये छोटा, अगर मैं छोटे से प्राइस एक्शन का हिस्सा ले लूं यहाँ पर, ये देख लीजिए 1 आवर पे
ये पूरा हम लोग 1 आवर पे स्नाइपर संगम को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, देख लीजिए ये संगम बना, ये इसका ब्रेकआउट, और एग्जैक्टली इसी कैंडल पे मेरा ट्रेड है, ब्रेकआउट के ठीक नीचे। एग्जैक्टली यहाँ पर, है ना। तो मुझे अगले 2 मिनट में 2 कैंडल पे जबरदस्त रिटर्न मिल गया। दिखने में छोटा लग रहा है, मैं रिटर्न दिखा देता हूँ आपको। इंटरडे में कुछ नहीं चाहिए होता इससे ज्यादा। चलिए दिखाते हैं कितने परसेंट का रिटर्न है ये वाला। हाँ, इंटरडे में अगर आप हिसाब करेंगे 10% का 10% रिटर्न के 2 आसपास कैंडल इंट्राडे में, में एक दिन में, ये वो बहुत 2 बड़ा कैंडल में, 2 कैंडल में। और क्या चाहिए हमें। मैं कहता हूँ इंटरडे के 1% कमाओ कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ, चलिए आप दिखाते हैं कि एक में एग्जांपल देंगे तो होगा नहीं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्टॉक का डायरेक्शन चेंज है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए क्या सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, यहाँ ये बन रहा है मंथली का संगम। है ना। तो मंथली में अगर आप देखेंगे, मंथली में क्या कर रही है बेसिकली, मंथली में ये कह रहा है कि मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है, संगम बना लिया है, अब मुझे जाना है ऊपर। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ गया, आप पोजीशन बनाएंगे और इसको आना है एटलीस्ट, तो यहाँ तक आना ही है। अब हमने क्या किया कि इस जोन के आसपास, जैसे कि मैंने कहा कि संगम बनने के बाद जब जब वो इन रेंज पे वापस से डेली टाइम फ्रेम पे संगम बनाएगा, हम क्या करेंगे, हम स्विंग ट्रेड लेंगे। चलिए अब इसको हम चलते हैं डेली में, कि डेली में क्या मिला हमें। डेली में एकदम लेटेस्ट संगम, लेटेस्ट संगम कहां पर मिला, ये मिला, ये 2 दिन के रिटर्न है। 2 दिन में कितना परसेंट हुआ ये 2 दिन में गया था, मैं एक लगा के भी दिखाता हूँ। 2 दिन में अगर आप हिसाब करेंगे तो 2 दिन में ये गया था करीबन 23% के आसपास। 2 दिन का रिटर्न। मैं कहता हूँ कि महीने का कमा लो, कुछ लोग साल का भी नहीं कमा पाते। चलिए 1 आवर पे आते हैं, अब इंट्राडे कर लेते हैं। इसमें मुझे इंट्राडे करना है तो मैं कहां पर करूंगा, इंट्राडे देख लेते हैं कि इंट्राडे पोजीशंस कहां पर बनाया जा सकता था। अगर आप इसको थोड़ा सा, चार्ट तो छोटा नहीं हो रहा, अच्छा, अगर आप इंट्राडे देखेंगे ना, ये एक प्राइस एक्शन बन रहा है इसका कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप चार्ट को थोड़ा सा लगा लीजिएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन रहा है, और मैंने बार बार कहा कि प्राइस एक्शन कंपलसरी है, अदरवाइज रिटेल, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पर रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशन दोनों भी है ना, दोनों मिलेंगे तभी ना स्टॉक अपर सर्किट लगा सकता है। सिर्फ अगर इंस्टीट्यूशन ही किसी स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा तो इसका क्या प्रॉफिट है, बॉटम में भी इसने खरीदा, टॉप में भी इसने खरीदा, इसका क्या प्रॉफिट है। इसको रिटेल तो चाहिए, तो इसको चाहिए रिटेल ट्रेडर, और रिटेल ट्रेडर आएगा प्राइस एक्शन देखने के बाद। तो हमने क्या किया, हमने संगम लिया 1 आवर का, और इसमें हमने ले लिया प्राइस एक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन के रिटर्न है ये। आई थिंक मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है, आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे कि ट्रेड कहां पर और कैसे प्लान हुआ, क्यों ये ऊपर गया। ये रहा संगम, ये बन गया हमारा। ये 1 आवर का दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इंट्राडे किया इसमें, मैंने 1 आवर के दिखाए हुए, देख लो। मतलब ये है कि जो संगम की ये बात कर रहे हैं तीनों इंडिकेटर का मिलने का, वो जरूरी नहीं है मंथली पर ही सिर्फ आपको दिखे। अगर वो मंथली पर दिख रहा है तो वीकली में भी दिखेगा। आप मंथली में आइए, ऑलरेडी है, ऑलरेडी ये बॉटम में है। आने वाले दिनों का मेरा व्यू क्लियर है। इससे पहले यहाँ पर संगम बना, रिटर्न देख लीजिए, वापस से संगम ही है। तो मैं इसमें पोजिशनल करूंगा, स्विंग करूंगा, और साथ ही साथ इंट्राडे करूंगा, मल्टीपल टाइम करूंगा जब तक नहीं आता। तो एक स्टॉक से 1 साल तक मैं आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। लोग क्या करते हैं ना, रोज देखते कि इस स्टॉक को देखो, उस स्टॉक को देखो। मैं कहता हूँ कि वॉच लिस्ट बनाओ 20 स्टॉक का, आराम से बैठो, ये पैसिव इनकम हो गया। हाँ, अपना वेल्थ भी जनरेट करो, क्योंकि इन्वेस्ट करके छोड़ दो, ये अपने हिसाब से चलता रहेगा। वेल्थ भी जनरेट हो गया, तुमको इंट्राडे का शौक है, इंट्राडे भी करो, तुमको स्विंग करना है कि नहीं मैं 15 दिन के लिए ट्रेड करो, वो भी करो। अब इस सीक्वेंस को क्यों समझने में आपको बताता हूँ। मैक्सिमम लोग आज के दिन लॉस में है, मैक्सिमम लोग। कल सेबी का डाटा आया, उसमें बताया गया कि रिटेल ट्रेडर ही है जिनके परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है वो प्रॉफिट में। तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ इस चीज को कि इक्विटी में शिफ्ट हो जाओ, पैसा वहां पर है। ऑप्शन में आपका वेल्थ नहीं बनता है ना, 10 दिन कमाओगे 1 दिन में चला जाएगा, मजा है वो, मजा। हाँ, उसमें क्या है ना कि वो बीपी हाई रहते हैं हमेशा, क्या मैं कहता हूँ कि देखो इसको इसलिए जानना है ना, इससे वेल्थ होगा, इससे वेल्थ बनेगा। और वेल्थ के साथ साथ अगर तुमको इंट्राडे भी करना है, वो भी मैंने दिखाया हुआ है कैसे करना है। तो तुम्हें लगता है कि नहीं मैं इंट्राडे करना चाहता हूँ, करो ना। इसमें टाइमिंग भी मैंने बता दिया किस टाइम पे करना है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, व्यू है आपका। अब सीक्वेंस को हमेशा याद रखिएगा, कैसे प्रैक्टिस करना है। पहले उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें जो मंथली में डायरेक्शन चेंज में, यानी कि संगम में है। इसमें क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट पे आपका फोकस आएगा, आपका वेल्थ बनता रहेगा। अब आपको लगता है कि नहीं मैं खुद को थोड़ा सा और पुश करना चाहता हूँ, अब स्विंग में आओ, डेली में आओ, पुश करो, टाइमिंग को कम करो। पहले 3 महीना 4 महीने का टाइम लो, उससे थोड़ा सा प्रॉफिट कमाओ, उसके बाद स्टेप आगे आओ, उसके बाद धीरे धीरे करके इंट्राडे में जाओ। उसके बाद देखो कि 10 दिन में हो जा रहा है, उसके बाद देखो कि 2 दिन में हो जा रहा है, उसके बाद इंट्राडे में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। उसके बाद काम करो,
इंट्राडे में। हम क्या करते हैं ना, डे 1 पे आके इंट्राडे करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक ही स्टॉक आपको कितना वेल्थ बना के दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इस स्टॉक ने तो यहाँ से यहाँ तक वेल्थ बनाया है, देख लीजिए, यहाँ से इसने यहाँ तक वेल्थ बना के दिया है लोगों को। कितने लोगों ने लिया होगा? बहुत रेयर है ना। तो वेल्थ भी बनाओ, अगर तुमको इंट्राडे करना इंट्राडे करो, स्विंग करना स्विंग करो, सारी चीजें तुम्हारे फेवर पे। स्क्वायर अप करना पड़ा। चलो बाकी वर्कशॉप में मिलते हैं। थैंक यू राशिद।